सो हाय एवरीवन, मैं हूं अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स और मैं रीडिंग करने वाली हूं कि आपके पार्टनर आपके बिना कैसे हैं, खुश हैं या सैड हैं। जैसे भी हैं हम उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप वहाँ से मेरे नंबर को ले सकते हैं एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो पेड रीडिंग्स अवेलेबल हैं, फ्री रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो हम आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं कि वो आपके लिए आपसे बात करने के लिए हैं या नहीं, उनका मन कर रहा है या नहीं, या फिर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या है। और मुझे लगता है कि वो उन्होंने आपको चीट करके जब चीट किया है या फिर आपसे दूर गए हैं तो उनको क्या फीलिंग आ रही है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ये टाइम लेस है, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि राइट नाउ व्हाट ही इज़ फीलिंग, ठीक है। तो राइट नाउ उनकी करंट एनर्जीज चेक करते हैं पहले, ठीक है। वो किस एनर्जी में है तो हम पहले ये चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो उनकी एनर्जी इस टाइम क्या है। तो हम वो चेक करते हैं पहले कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस टाइम, या आपके एक्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी है आपकी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। सो बी पॉजिटिव, ठीक है। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी अभी फ़िलहाल में उनकी खुद की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, यस, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस। इतने सारे कार्ड तो नहीं लूँगी, एक लूँगी सिर्फ इसमें से। ओके, सो देखते हैं और क्या रीडिंग्स आती हैं निकल के। ओके, सो द मून। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो ओ माय गॉड ही इज थिंकिंग टू मच, ठीक है। सो वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड 2 मोर कार्ड्स। ये सिर्फ उनकी एनर्जीज चेक करने के लिए हैं। सो वी हैव 10 ऑफ वेंट्स and the last one is king of wands. okay, so what I am feeling कि जो आपके पार्टनर हैं, मतलब जो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या फिर आपने जिनके बारे में सोचा है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अभी बैलेंस आ नहीं पा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जो आपके साथ सिचुएशंस थी वो तो थी ही, लेकिन मुझे लगता है कि और भी सिचुएशंस ऐसी रही हैं उनकी लाइफ में या अभी चल रही हैं इस टाइम कि बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं इस टाइम, और मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फील कर रहे हैं इस टाइम कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट ही कैन डू। मुझे लगता है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स से हम यही बता सकते हैं कि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अभी कि आगे लाइफ में इनको क्या करना है। अगर लोग कुछ भी कह देते हैं तो ये सुन लेते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं एंड इनको इतनी डीप थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाह रहे हैं कि ये किसी को ऑफ़र दें या फिर इनके पास कोई अच्छी सी ऑफ़र है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फाइनेंशियली कंडीशन से गुज़र रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं। लाइक उनके ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं, लाइक कि उनको पूरा संसार मिल जाए, पूरा संसार घूम लें। तो ये सिचुएशन उनकी है, ये उनके दिमाग में चलती रहती है। और मुझे लगता है जितना ओवर थिंकिंग वो करते हैं इतना सोचने की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी भी इनके लिए टफ़ नहीं है, इतनी भी इनके लिए चीज़ें ख़राब नहीं है कि इतना ज़्यादा सोचें। ये इनकी जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं उनको होप भी है, होप बहुत है कि आगे जाके सब चीज़ें सही हो जाएंगी, जो इनकी करंट सिचुएशन है वो भी ठीक हो जाएगी। बट वो काम नहीं कर पा रहे हैं उस टाइप से, मतलब चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उनको ऐसा लग रहा है कि बस मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं चाहिए, मेरे को भागना है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और जो भी ये फील कर रहे हैं अपने करियर में, तो मुझे लगता है कि ये इनको थोड़ा दुख है इस बात का। हो सकता है इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हो वो मिस कर गए हों ये, या फिर जो ये सोच रहे थे करने का, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा संभव नहीं हो पाया है इस टाइम। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आपके जो पार्टनर हैं। लोग
इनके पीछे भी पड़े हैं कहीं ना कहीं। अगर इन्होंने लोगों के साथ गलत किया है या चीज़ों को ख़राब किया है, ठीक है, मुझे लगता है इनका दोस्त भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं इस टाइम। ये बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो ये अपना कर्मा फेस कर रही हैं राइट नाउ। तो क्योंकि इनका साथ कोई भी नहीं दे रहा है, ये भले ही ऑफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन कोई इनको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इनकी इतनी जल्दी कोई बात नहीं मानना चाहता है, ठीक है। तो मुझे यही फील हो रहा है इस टाइम, जो इनकी करंट एनर्जीज़ हैं काफ़ी हैवी हैं। और मुझे लगता है ये अगर आप किसी से पता भी लगाओगे तो भी मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो पार्टनर हैं आपके बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं सिचुएशन में, वहाँ से निकलने का फुल सोच रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ये सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि इनको अभी अच्छा बुरा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सो दे वांट अ सेलिब्रेशन इन देयर लाइफ, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत इधर उधर हैं, ख़राब सी चल रही हैं। सो इस वजह से मैं बता सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे कि आपके बिना वो क्या फील करते हैं, लाइक क्या चीज़ें हैं जो देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं आपके बिना, कैसा फील करते हैं। लाइक चेक करते हैं एनर्जीज़ को हम। अभी नहीं लूँगी मैं कार्ड, क्योंकि मेरे को अच्छे से शफ़ल करना है। अच्छे से शफ़ल नहीं करूँ तो मेरे मतलब कार्ड सही नहीं आते, एनर्जी सही नहीं आती है। इस वजह से जब तक शफलिंग ना हो जाए पूरी मेरे मन से, तब तक अभी भी नहीं लूँगी मैं। अब जो आएगा वो ले लूँगी, ठीक है। कार्ड्स जो भी कार्ड आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे हम। सो अब देखते हैं आपके बिना। ओके, अभी नहीं बताऊंगी, अभी सारे कार्ड्स निकाल लूँ मैं, जस्ट वेट। मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड दी फोर ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, क्वीन एंड किंग दोनों साथ में आ गए हैं। फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस। तो जो आपके पार्टनर हैं एक्चुअली आपके बारे में, आपके बिना वो थोड़े से उदास ज़रूर है, काफ़ी उदास है, थोड़े नहीं काफ़ी उदास है। तो उनको लगता है कि चीज़ें उनके लिए टफ़ हो गई हैं। जो आप उनको समझते थे वो कोई और नहीं समझता है, जो आप लॉयल्टी उनके लिए रखते थे शायद वो कोई और नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि जब आप थे तो आप एक बैलेंस बना के चलते थे। अगर इन्होंने कुछ बोल भी दिया तब भी आप ओके ओके करके रह जाते थे। तो मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा उदास है आपके बिना और बहुत सैड फील कर रहे हैं। लाइक उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको याद नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स एंड द फोर ऑफ कप्स है, तो काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि सामने से ऑफ़र जो उनके लिए आ रही है सो ये रिसीव नहीं करना चाहते हैं फ़िलहाल में। तो मुझे लगता है कि ये फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और वहाँ से इनको निकलना है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। मुझे लगता है जहाँ तक कि 7 हफ्ते से 11 हफ्ते इनको लग सकते हैं। हो सकता है कि ये आपसे मूव ऑन भी करें, बट मेरे को लगता है कि ये आपके पास वापस शायद ही हैं कि आएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टावर मूवमेंट आएगा जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन एंड होगा। और मुझे लगता है कि चैनल 8 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी यही कह रही है कि ये अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देख रहे हैं इस टाइम, और कोई कुछ भी बोल रहा है तो ये सुन रहे हैं। तो ये आपके बारे में फ़िलहाल में आपके बिना काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं। लाइक उनको लगता था कि जो चीज़ आप भी उनके साथ थे, और मुझे लगता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो उनको ये था कि वो भी साथ में लेके चलूँगा मैं और ये भी साथ में लेके चलूँगी। तो ये चीज़ नहीं हो पाई है इनसे। तो मुझे लगता है कि सामने वाला काफ़ी उदास था, ठीक है।
सामने वाले को वो चीज़ मिली ही नहीं, लाइक कि बैलेंस बना पाए आप में और ये सेकंड पर्सन में। तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने शादी के ख्वाब भी देखे होंगे आपके साथ, बट यहाँ पे मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ये रिवर्स में आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैंने इसको अपराइट लिया है। बट ये पहले सोचते थे आपके साथ शादी का, तो उनको क्योंकि जस्टिस भी हमारा रिवर्स में आया था एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी उदास हैं, उनको लगता है कि शायद आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ, उनको यही डर है सबसे ज़्यादा कि आप उनको शायद माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो ये चीज़ उनको खटक रही है काफ़ी ज़्यादा, और वो ना तो आपसे कह पा रहे हैं, ना ही आप कुछ ऐसा कर्मा कर पा रहे हैं कि आपसे माफ़ी ही मांग लें। तो मुझे लगता है कि ये जो रिलेशन था वो एंड हो गया है, तो आपकी ज़िंदगी में नया चांस आएगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो इनकी लाइफ में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, सबकी लाइफ में आते हैं चांसेस, न्यू बिगनिंग होती है, इनकी लाइफ में भी होगी। बट इनको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से हो गई हैं, क्योंकि इनको अब क्या एहसास है कि इनको ये एहसास है कि कहीं ना कहीं आपके कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर ये सोचते थे कि आपकी वजह से उनका करियर नहीं बन पाया है या नहीं बन पा रहा था, इस वजह से भी उन्होंने आपको छोड़ा है। बहुत हद तक मैं कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं या थे वो मतलब यही सोच रहे थे कि आपके साथ रह के वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि उनको आगे करना क्या है। तो ये चीज़ की वजह से भी आपको छोड़ के गए हैं आपके पार्टनर। दो कंडीशन यहाँ पे बनती है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड थर्ड पार्टी करियर भी हो सकती है। तो बहुत हद तक मुझे करियर नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो हैं आपके जो पार्टनर हैं वो नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरे को लगता है ये करियर में अपने सक्सेसफुल रहेंगे। और इनको ये लगता था पहले आपके बारे में जब आप थे साथ में, अभी आप साथ नहीं हैं, बट इनको फील होता था कि ये शायद जो मैं शादी करूँगा या आपसे शादी करेंगे आगे जाके ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट चीज़ें बहुत बिखर गई हैं। आपसे प्यार बहुत था, इनको बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में। बट मेरे को सन की एनर्जी भी रिसीव हो गई, तो आप मतलब एक चाइल्डिश नेचर के पर्सन हो सकते हैं आप। मतलब आप ऐसे इंसान होंगे जो छोटी छोटी बातों का आप अपने मन में रख लेते होंगे, बट उनको शो ऑफ नहीं होने देते होंगे कि मेरे को बुरा लगा है। तो ये चीज़ भी काफ़ी नज़र आ रही है। तो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं आपके एक्स थे, पार्टनर थे, जो भी हैं। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं दो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनका करियर बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप इनसे ज़्यादा रिच हैं। जो अभी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप जो हैं वो आपके पार्टनर से ज़्यादा रिच हैं। तो उनको ये चीज़ भी लगती थी कि मैं इतना नहीं हूँ, तो ठीक है, लेकिन आपसे काफ़ी प्यार था, ऐसा नहीं है, आपसे काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट था। कई लोगों की ज़िंदगी में ये वापस भी आएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई लोगों की ज़िंदगी में ये वापस आएंगे। बट ये डिसीज़न लेने में बहुत घबरा रहे हैं, बहुत पीछे हैं ये डिसीज़न लेने में। लाइक अभी भी ये चीज़ को लेके बैठे हैं कि अगर आपके पास माफ़ी मांगते हैं या कुछ भी तो आप क्या कहोगे। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप इतने काइंड नेचर के हैं कि आप तुरंत ही माफ़ कर देंगे इनको। आप उनका कुछ भी ऐसा नहीं देखेंगे कि इनमें कितना ईगो एटीट्यूड था, लेकिन आप माफ़ कर देंगे। कहीं ना कहीं आपका भी रवैया ऐसा था, लाइक कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा तो कभी बहुत ज़्यादा प्यार, इस तरीके से आपकी एनर्जी इनके साथ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नज़र आई है। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट इंसान है, जो हर किसी की सुन लेते हैं, माफ़ कर देते हैं दूसरों को, और सबकी हेल्प करने में आप भी पीछे नहीं हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद थी। लाइक ये आप इनके लिए एक एम्प्रेस थी, लाइक प्रिंसेस की तरह रखना चाहते थे। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लग रही थी इनको कि मैं कैसे क्या कहूँगा, या कैसे सारी चीज़ें एक्सेप्ट करूँगा, या कैसे आगे अपनी लाइफ सेट हो सकती है। इस वजह से भी गए होंगे छोड़ के। बट आप दोनों में बहुत प्यार था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, या फिर मैं बता सकती हूँ कि आप जो हैं उनमें बहुत सारी परफेक्शन, लाइक बहुत सारी चीज़ें
चीज़ों की ख्वाहिश थी आपको उनसे कि हर चीज़ उनमें परफेक्ट मिले, तो ये चीज़ भी उनको थोड़ा सा ट्रिगर करती थी कि हाउ कैन बी समवन सो परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ भी उनको थोड़ी सी परेशान करती थी। इस वजह से आपके पर्सन आपके बिना काफ़ी उदास हैं, बहुत उदास हैं, लाइक उनकी सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं इस टाइम, और वैसे भी आप नहीं हैं साथ, तो बहुत परेशान भी हैं। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, और ये कलेक्टिव रीडिंग थी, तो आप सब बिल्कुल देख सकते हैं, रेजोनेट करें ना करें, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।